जनमंच, जहां बात होती है जनमन की, कला साहित्य और रंगमंच की, जहां सजती है महफिल कला प्रेमियों की संगत में संगीत की। जनमंच, जन द्वारा जन के लिए। जनमंच, कला साहित्य और नाटक का लोकमंच। जनमंच। नमस्कार दोस्तों, हमारे जनमंच कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ी लोक कलाकार बेदलाल साहू जी से, जिनका लोक संगीत मंच है बन कहना गजा मूंग दौना। तो आइए दोस्तों, बातों का सिलसिला शुरू करते हैं बेदलाल साहू जी के साथ। प्रभु राम तोरे महिमा के बखान करो जी, मझधारा में डूबाओ पार बेड़ा, मझधारा में डूबाओ पार बेड़ा। प्रभु राम तोरे महिमा के बखान करो जी, मझधारा में डूबाओ पार बेड़ा, मझधारा में डूबाओ पार बेड़ा। नमस्कार सर, हमारे जनमंच कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले तो सर, आप अपनी जो लोक संगीत की शुरुआत की, इसकी अपने जो लोक संगीत का सफ़र की शुरुआत की, ये कैसे शुरुआत की? हम लोग गांव में हैं, रहते हैं गांव में। जो रामायण का मंडली होता है, उसी अपने पूर्वज लोग जो है पढ़ते लिखते थे, उसी को देख के हम लोग सीखे थे। भजन का मंडली है, उसमें धीरे धीरे अपना संगीत का रुचि लगा, तो हम लोग गायन फिर शुरू किए, याद किए उनको देख के। फिर रेडियो में सुनते थे, गीत वगैरह आते थे, उनको अपना रियाज करते थे घर में जी। तो आज हम लोग बड़े बड़े मंच में जा रहे हैं जी। आपका जो मंच है बन कहना गजा मूंग दौना, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। भजन मंडली से शुरू किए थे पहले हम लोग, तो भजन में गाते थे, रामायण के मंडली से शुरू किए थे। जैसे बर पीपर कस छैया बना देते राम, बर पीपर कस छैया बना देते राम, कोनो बैठ के मोर छाँव जुड़ा ले तीसरा, कोनो बैठ के मोर छाँव जुड़ा ले तीसरा। अंधेरा के आँखी लंगड़ा के बैसाखी, अंधेरा के आँखी लंगड़ा के बैसाखी, मोला बना देते पंछी के पाँखी, हाय पंछी के पाँखी। तरिया नदिया झरिया बना देते राम, कोनो पी के अपन प्यास ला बुझा ले तीसराम, कोनो पी के अपन प्यास ला बुझाते तीसराम। बर पीपर कस छैया बना देते राम, बर पीपर कस छैया बना देते राम, कोनो बैठ के मोर छाँव जुड़ा ले तीसरा, कोनो बैठ के मोर छाँव जुड़ा ले तीसरा। अपना भजन मंडली है जी। बहुत अच्छा सर। आपने अपने संगीत लोक संगीत की जो सफ़र है उसकी शुरुआत कैसे की? वही गांव से हम लोग शुरू किए, धीरे धीरे अपना वाद्य यंत्र को सीखे, हारमोनियम बजाने के लिए, उसके बाद गाने के लिए अभ्यास किए। अब रुचि बढ़ते गया, अपन लोक संगीत के जो रेडियो वगैरह में टीवी में आते थे गीत, उसी को देख देख के अपन सीखे हैं। हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं इसमें, लेकिन देख देख के ऐसे अभ्यास से सीखे हैं। गाँव देहात में सब ऐसे सीखते हैं। पिंजरा कस पंछी उड़ा झन जाबे ओ, मोरे मायाला भूला झन जाबे ओ, हाय रे मोरे गोंदा फूल, हाय रे मोरे चंपा फूल, देखे बिन जिउरा नहीं जुड़ावे, हाय रे मोरे गोंदा फूल, हाय रे मोरे चंपा फूल, देखे बिना जिउरा नहीं जुड़ावे। आपका जो लोक मंच है बन कहना और गजा मूंग दौना, इसकी शुरुआत आपने कब और कैसे की, और इसमें कितने टीम जुड़कर आप लोग? हम लोग इसमें 1990 में किए थे। बन कहना और गजा मूंग दौना दोनों साथ में चलाते थे। हम लोग का टीम एक ही है और सदस्य लोग सभी थोड़ा सा चेंज रहते हैं। 10-15-20 जने का टीम है हम लोगों का जी। और घूमते हैं इधर इधर। हम छत्तीसगढ़ से बाहर भी गए हैं कई जगह जी। अपन छत्तीसगढ़ में भी देते हैं और कुछ तो संस्कृति विभाग से भी हम लोग देते हैं। और जब अपन महोत्सव लोक मंच है, अपन राज्य महोत्सव है और डोंगरगढ़ लोक महोत्सव है, उसमें हम लोग दिए।
जी मतलब आपके जो टीम में है वो कितने मेंबर हैं अभी आप लोग? हम लोग अभी 25-30 जने के आसपास 25-30 जने हैं। तो आप किसी से सीखे हैं संगीत? नहीं, हम लोग अपने मेरा पिताजी भी कलाकार थे अच्छा। और रामायण का भी कलाकार थे, उसी को देख के हम लोग सीखे थे। फिर लोक संगीत का कलाकार तो हम लोग देखी के अभ्यास करके ही सीखे हैं गाँव में। आप बेसिकली किस प्रकार के लोक संगीत गाते हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ी में अब क्या है, लोक संगीत में वही रहता है, ददरिया रहता है, कर्मा रहता है ना, लोरी रहता है जी। लोरी के चंदा है, जो बांस के गीत है, यही सब। तो सर हम ददरिया सुनना चाहेंगे आपसे। ददरिया से अपन ददरिया भी गाते हैं, जैसे मेरा स्वयं का लिखा एक गीत है। चले आबे ओ चले आबे ना, चले आबे ओ चले आबे ना, नंदिया का छार माँ अमरैया छामा, माया बांधा ले बोना, हाय रे माया बांधा ले बोना। कुआं के पानी कुआं सी लागे वो, कुआं के पानी कुआं सी लागे वो, तोर सुरता माए मन मोह निर्वासी लागे ना, तोर सुरता माए मन मोह निर्वासी लागे ना। कैसे महर महर ममहाए गजामू तोरे घर के दावना, कैसे महर महर ममहाए गजामू तोरे घर के दावना, तोरे घर के दावना गजामू, तोरे घर के दावना वो, तोरे घर के दावना गजामू, तोरे घर के दावना। कैसे महर महर ममहाए गजामू तोरे घर के दावना। दसमत फूले लाली लाली, गोंदा फूले पिउरा वो, गोंदा फूले पिउरा, तोरी अंगना के दावना मोही डारे जिवरा वो, तोरे घर के दावना मोही डारे मोरे जिवरा। कैसे हमरो मन ला हरसाए गजामू तोरे घर के अंगना, कैसे महर महर ममहाए गजामू तोरे घर के दावना। जी आप कर्मा बोल रहे थे सर, कर्मा भी आप गाते हैं, लोरिक चंदा गाते हैं? अपन लोरिक चंदा के उसी धुन का गीत है, हम लोग गाते हैं गांव में देख देख के अपन। लेकिन लोरिक चंदा का जो 2-3 प्रकार के है, उसी धुन में अपना मैं गाना रचा हूँ एक जी। वो है बड़ी बिहनिया ले कमाहा करे काम, बिन बोले बताए संगे वारी, चल दिए तहाँ गाँव, बिन बोले बताए संगे वारी। काबर तहाँ रिसाए बही मोर, नैना मन नैना मिलाए गोरी मोर, का जादू मोहनी लगा के रानी वो, माया ला ज्यादा बढ़ाए का बरबो, मोला नींद नहीं आवे सुरता मतोर गुनत रही था, मोला नींद नहीं आवे सुरता वो गुनत रही था। ये अपन लोग के धुन है जी, और उसी संबंधित गीत है ये। कर्मा बोल रहे थे सर आपकी, आप कर्मा भी गाते हैं, तो जैसे कि हर क्षेत्र का जो कर्मा होता है वो अलग अलग है? हाँ, हमारे क्षेत्र का कर्मा अलग होता है, इधर सरगुजा साइड का दूसरा होता है। हम इधर से सिंपल ही अपन छत्तीसगढ़ी गीत टाइप का रहता है हम लोगों का कर्मा जी। कर्मा गाबो कर्मा गाबो कर्मा गाबो रे संगी, मांदर के धुन माँ चलना कर्मा गाबो, मांदर के धुन माँ चलना कर्मा गाबो। जी आपका जन्म स्थान और आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ से लिया? मेरा जन्म स्थान है छुरा ब्लॉक, जिला गरियाबंद का गांव है देवगांव, जो ग्राम पंचायत पिपरहट्टा से आता है जी। उसमें 1977 20/5/1977 में जन्म स्थान है जी। और हम लोग गरीब किसान के परिवार से संबंधित हैं, और कुछ इतना ज़्यादा अपना हमारे पास जायदाद जमीन नहीं है। किनको सुन के आप बड़े हुए हैं? जैसे एक होता है ना आदर्श कि हम इनके जैसा हम लोग पहले तो मैं 10 साल का था उस समय मेरे पिताजी रामायण पढ़ते थे जी, उसके साथ में जाता था, तो
तो सब वाद्य यंत्र जो बजते थे ना जी। उनको बहुत खुशी लगते थे। जी। तो इसी को बजा डालूं क्या, इसको छू जी। ऐसे करके धीरे धीरे छूते गए। मेरे पिताजी बोले अभी पढ़ाई करो, इसमें इस लाइन को मत जी। पकड़ो, पर भी हम लोग नहीं मान के उसको बार बार जी छूने का प्रयास करके आज इतना हासिल किए हैं। जी और मेरा पिताजी नहीं है, पर खुशी थे उनको कि बहुत बड़ा कलाकार बन गए आप, और रेडियो टीवी वगैरह में आते हैं ऐसे करके। जब आप पहली बार जब जो गीत गाए आप, तो वो कौन सा गीत गाए, वो उसको हम सुनना चाहेंगे सर। यही अपना रामायण का गीत गाया था, बर पीपर का छैया में बना देते राम वाले भी गाया ना, उसको मैं पहले सबसे पहले गाया। जी, अब तक की क्या क्या उपलब्धि रही है आपकी? अब उपलब्धि में तो हम लोगों को उतना जब भी पुरस्कार वगैरह नहीं मिला है, हम लोग बड़े मंच में नहीं गए हैं। जी और सांस्कृतिक लोक कला महोत्सव पिछले साल डूंगरगढ़ 2020 में गया था। जी। उसमें मैं हारमोनियम बजाए थे और सभी कलाकार वहाँ आए थे, 3 दिन तक वहाँ रुका था। अच्छा। बहुत अच्छा लगा, बहुत जी, अच्छा जी। है। और किनके गीत को आप सुनते हुए, जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे आपने कहा कि रामायण आपके पिताजी गाते थे, लेकिन आप लोग गायक भी हैं, ददरिया वैसे करवा। मेरा मुख्य गुरु है खुमान साहब जी, जी जो चंदेनी गोंदा से है। जी बहुत प्यारा लगता था उसके संगीत, इसलिए मैं उनको गुरु मान के, और हमारे क्षेत्र में मिथिलेश साहू जी थे, जी उनको गुरु बना के अपना गीत गाते थे। जी। लोग गांव में रामायण में सोहर भी गाते हैं। सोहर, हाँ सोहर। लागे झनका के रो नजरिया, लागे झनका के रो नजरिया, मोल राजा बेटा तोला लागे झनका के रो नजरिया, तोला लागे झनका के रो नजरिया, कि जुग जुग बढ़े तोर उमरिया, कि जुग जुग बढ़े तोरे उमरिया, मोरे राजा बेटा तोला लागे झनका के रो नजरिया। और अच्छे अच्छे कलाकार हैं हमारे यहाँ, कविता वासनी दीदी जी हैं, और अपना रजनी रजत जी हैं, जी, जी। ननकी ठाकुर बेलचंदन भी हैं। तो हम सर उन्हीं का कुछ सुनना चाहेंगे जिनको आप गुरु मानते हैं, खुमान साहू जी, जिनको आप सुन के बड़े हुए हैं। अपना वो ये चंदेनी गोंदा के तो जितना भी गीत है आजकल जी। बहुत अच्छे हैं, जो उनके चल रहे हैं। जी जैसे सरस्वती वंदन है, उनके अच्छे लगे। जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, बिना बजावत ज्ञान बढ़ावत विद्या बांटत दाई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई। ये गीत है उन लोगों का, अच्छा है गीत है। और ददरी उन लोगों का संगी के माया जुलू में हो गे रे, इस टाइप के गीत है, बहुत अच्छा लगता था। जी जी। अभी कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में जो कलाकार हैं उनकी रोजी रोटी का भी जो संकट है सामने आ गया था, तो ऐसे में आप अब साल भर से कलाकार वही है, कलाकारी में जो लाइन पकड़ लेते हैं तो बाकी काम को तो कर नहीं पाते हैं जी। और उसी से अपना हम लोग का जीवन यापन चल रहे थे। लेकिन कोरोना काल में ऐसे है तो हम लोग तो एक एक पैसा के लिए तड़प रहे थे गाँव में, बहुत मुश्किल से कटा। और कोरोना ऐसे बीमारी है हम लोग उनको तो थोड़ा सा सोचना भी पड़ता था, हम लोगों को दूरी बना के रखें, मास्क भी लगा के रखना चाहिए। वो स्वयं की समझदारी है, उनको तो हम स्वयं की सोचना चाहिए कि इस तरह से बीमारी है तो अपने बचाव के लिए कुछ करना पड़ेगा। जी जी। अपनी कला को संरक्षित करने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? जैसे कि आपका जो मंच है बनकेना और गजा मूंग दौना जो मंच है, उसको संरक्षित करने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? बस वही है, कलाकारी कोरोना काल में तो ज़्यादा मंच नहीं मिल रहा है। शासन को हम लोग को चाहिए कि कलाकार लोगों को कुछ न कुछ अपन प्रोत्साहन राशि दिया जाए, देते रहें तो कलाकार का जो उत्साहवर्धन बढ़ते रहेंगे और कुछ गरीबी उसका हल हो जाए, गरीबी स्थिति खान पान में उसको सुधार हो सके। और कोरोना काल में तो काम धाम तो मिल नहीं रहे, कलाकार लोग सब घर बैठे हैं। और भजन मंडली चल रहे हैं, रामायण का जो मंडली वैसे छत्तीसगढ़ में अभी चल रहे हैं, लेकिन भजन मंडली ऐसा है निस्वार्थ भाव है, वहाँ पैसा वैसा तो नहीं मिलता, कलाकारी का ही और भजन गाओ बस है ऐसे है। जी, आप कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा है प्रयास है ये कलाकारों को आगे बढ़ाने का, और इसमें रुचि रखना चाहिए। और ऐसी स्टूडियो वगैरह है, मंच है, अपना संदेश है जो अपन टीवी के माध्यम से हो चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, बहुत आप लोगों का सराहनीय ये कार्य है, बहुत अच्छा लगा मेरे को, होना चाहिए ऐसे। जी।
आप हमारे जनमंच कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी सोच रहे हैं, आपका जो भी वर्तमान में जो या फिर फ्यूचर प्लानिंग है वो आगे बढ़े, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर जी। तो दोस्तों आज हमने बात की जनमंच कार्यक्रम में बेदलाल साहू जी से। फिर एक नए शख्सियत, नए कलाकार के साथ होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।